जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चंस आपके सोल्यूशन से लिए गए हैं। और अगर हम बात करें सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन का भी स्पेशल टॉपिक लिया गया है, एबनॉर्मल मोलर मास। तो हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज। बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो देखो, आपको वांट ऑफ फैक्टर मैं अलग वीडियो दे चुका हूँ जहाँ पर टोटल मीनिंग बताने के लिए। यहाँ पर मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसको आप क्या कर लीजिए, डिसोसिएट कर लीजिए। और जब डिसोसिएट आप करेंगे तो डिसोसिएट करने पर जितने भी नंबर ऑफ आयंस आपको मिलेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले बच्चों आपको आना क्या चाहिए, फार्मूला आना चाहिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा। जब आप लिखेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है BaNO H होल ट्वाइस। जब आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Ba पर 2 प्लस आ जाएगा और प्लस आपका क्या मिलेगा, 2OH माइनस आयन मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर काउंट कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं, तो आप देखेंगे Ba आपका 1 है और OH माइनस कितने हैं, 2 टाइम्स है। तो कुल मिला के नंबर ऑफ आयंस आपके पास कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। अगर ऑप्शन में कोई 3 और ऑप्शन है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन ए क्या है, आपका 2 है, ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या है, 0 है, ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी क्या है, 1 है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी आपका क्या है, 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, which one of the following electrolytes has the same value of want of factors I as that of Al2SO4 whole thrice if all are 100% ionized। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो Al2SO4 का होल थ्राइस है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसके लिए जो वांट ऑफ फैक्टर आपको निकलेगा, जो मिलेगा, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए कि जो Al2SO4 है, इसका इसके लिए आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे Al2SO4 होल थ्राइज, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा 2Al 3 प्लस प्लस आपका निकलेगा 3SO4 और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा 2 माइनस। यहाँ पर देखेंगे बेटा कि जो आपके पास एल्यूमिनियम है ये कितने हैं, टोटल 2 हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ आयन काउंट करेंगे तो Al3 प्लस ये आपको 2 मिल गया, और जो 3SO4 है या यहाँ से आपको कॉफिशिएंट क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो टोटल आपके पास अगर आई की वैल्यू मैं बात करूँ आपसे, किसके लिए मैं बात करता हूँ, Al2SO4 होल थ्राइस के लिए 5 मिली। तो इट मीन्स जो अब कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं जिसके लिए नंबर ऑफ आयंस आपको 5 मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, कि किसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सेम होगी। तो इसके लिए क्या मिला, 5 आपको माइंड में रखना है। अब जितने भी कंपाउंड्स आपके पास हैं उनके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखेंगे K3FeCN6, तो आपको मालूम है, कोऑर्डिनेशन भी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो K3 है अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, 3K प्लस हो जाएगा, और दूसरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा वो बनेगा FeCN होल 6, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 3 माइनस। तो यहाँ पर मुझे चार्ज से मीनिंग नहीं है, यहाँ पर टोटल हमें जो मीनिंग होनी चाहिए वो नंबर ऑफ आयन से होनी चाहिए। टोटल ऑफ आयन से होनी चाहिए। तो यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पर 3 आयन्स हैं, पोटेशियम 3 है, और ये आपका सिंगल है। कुल मिला के अगर मैं काउंट करता हूँ तो 3 + 1 नंबर ऑफ आयन आपके पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 तो इक्वल नहीं है 5 के, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा नहीं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं
NO3 होल थ्राइस। तो इसको ब्रेक करोगे आप तो ये इस पर क्या आ जाएगा, Al पे 3 प्लस आ जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा 3NO3 और इसके ऊपर क्या माइन होता है, सिंगल माइनस होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आयन, तो Al आपका सिंगल है और NO3 आपके पास कितने, 3 हैं। इसके लिए भी आपके टोटल नंबर ऑफ आयन मिलेंगे वो 4 मिलेंगे। दैट मीन्स ये भी आपका कैसा है, इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके पास, जो आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड है K4FeCN होल 6। तो K4 दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा, ब्रेक करेंगे तो 4K प्लस और ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फेयर में FeCN होल 6 और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा 4 माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ आयन में अगर काउंट करता हूँ तो यहाँ पर 4 की, दैट मीन्स यहाँ पर पोटेशियम आपका 4 टाइम्स है और ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन एक सिंगल है, तो 4 + 1 इट मीन्स कुल मिला के कितना मिल गया आपके पास, 5 आयन। अभी इसके पहले आपने जो Al2SO4 होल थ्राइस का निकाला था, इसकी भी वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी। तो यहाँ पर 5 वैल्यू इक्वल हो रही है। इट मीन्स जो आपसे पूछा जा रहा था किसके लिए वन फैक्टर सेम होगा, वो वैल्यू आपको मिल गई। और ऑप्शन सी ऑलरेडी यहाँ पर हमने टिक कर रखा है जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे आंसर में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास दो ऐसे आंसर हों जो करेक्ट हैं। तो जब आप K2SO4 को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2K प्लस हो जाएगा और आपका हो जाएगा SO4 और इस पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस अगर आप काउंट करेंगे तो 2K दैट मीन्स 2 यहाँ पर हो गया, SO4 यहाँ पर सिंगल हो गया, कुल मिला के कितने हुए, 3 आयंस हुए। तो हमें कितने चाहिए थे, 5 आयंस चाहिए थे। तो ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो जैसा हम लोग पहले ही निकाल चुके थे आंसर कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, यहाँ पे इसको हम ट्रीट करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल per kg solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water। यहाँ पर ध्यान देना है, आपके पास कोई X है और दूसरा क्या है आपका Y है। और ये कैसे हैं आपस में, इक्विमोलल है, दैट मीन्स इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम है। बट आपसे ये बात की जा रही है कि जो यक्स है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ग्रेटर है। अब क्वेश्चन को आगे देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस केस। इस केस में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आइए हम पढ़ते हैं वन बाई वन। तो देखिए, पहला कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ यक्स इज ग्रेटर देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई। कह रहे हैं कि देखो भाई इक्विमोलल है बट यक्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है आपका, ग्रेटर है वाई से। तो जहाँ पर आपको ये इक्विमोलल है और ये आपको वैल्यू दी गई है, उसकी कंसंट्रेशन आपको बताई जा रही है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि हम मास चेक ही नहीं करेंगे। जहाँ पर आपको कंसंट्रेशन दिया जा रहा है और एबनॉर्मल मोलर मास की बातें आप समझ रहे हैं अपने माइंड में, तो कहीं पर हमें इस मास को देखना ही नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आप क्या कर दीजिए, डिनाई कर दीजिए कि इसका मास इससे ग्रेटर है, इसका मास इससे ग्रेटर है, नथिंग दैट, कुछ नहीं समझना है आपको, मास को लेकर यहाँ पर आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं, कह रहे हैं वाई इज डिसोसिएशन इन वाटर व्हाइल यक्स अंडर गोज नो चेंज। अब देखो यहाँ पे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, आप इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिस पे वीडियो मैंने दी है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये चारों में कोई बातें आती हैं तो आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना है। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ आयंस पे। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज़्यादा हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस आपके क्या होंगे, अगर ग्रेटर हो रहे हैं तो देखो यहाँ पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हो रहा है, यक्स का हो रहा है। इट मीन्स यक्स
कि अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर कब होंगे एक्स में, तो दो चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है डिसोसिएशन, एक होता है एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन का सेंस यही है, जैसे आपका कोई पार्टिकल्स है, इसको आपने क्या किया, टू पार्ट्स में, थ्री पार्ट में ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स डिसोसिएशन। तो जब डिसोसिएशन होगा किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसके नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, तो इट मीन्स उसके नंबर ऑफ आयंस क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। और नंबर ऑफ आयंस तभी इंक्रीज होंगे जब उसमें क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। एसोसिएशन होने पर नंबर ऑफ आयन जो हैं वो आपस की क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बट डिसोसिएशन पे बढ़ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, यक्स इज अंडर गोइंग डिसोसिएशन। जो हमारा यक्स है वो उसमें क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया, उसके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए। और नंबर ऑफ आयंस डिपेंड क्या है, आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, of the following 0.10 m aqueous solution which one will exhibit the largest freezing point depression। देखो, मैंने अभी आपसे बोला कि 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, elevation in boiling point, osmotic pressure and relative lowering of vapor pressure, these are directly proportional to number of ions। ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको अपने माइंड में क्या रखना है कि हम लोग देखेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर होंगे वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा। तो आइए हम चेक करते हैं किसमें कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। C6H12O6, आप जानते हैं ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। और जो हमारा ग्लूकोज होता है ये आपका कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ये सिंगल आपका बचा रहेगा, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना मिलेगा, ओनली वन मिलेगा, जैसे पहले है आपका ये। दूसरा आपका है Al2SO4 का होल थ्राइस। अभी मैंने Al2SO4 होल थ्राइस आप लोगों ने निकाला था, इसके पास कितने आयंस मिल रहे थे, 5 आयंस मिल रहे थे। K2SO4 की मैं अगर बात करूं तो अभी K2SO4 आपने कैलकुलेट किया था, 3 आयंस मिल रहे थे। KCl की अगर मैं बात करूं तो KCl अगर आप ब्रेक करते हैं, K+Cl माइनस में ब्रेक होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D, किस में नंबर ऑफ आयंस आपके पास ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है हमारे जितने बच्चे हैं सभी का आंसर यही होगा कि 5 हमारा क्या है, ग्रेटर है। तो 5 ग्रेटर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन थे इनके सॉल्यूशंस आपको दिए गए। आई होप आपको इन क्वेश्चंस को पढ़कर देखकर अच्छा लगा होगा कि कितने इजी वे से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को शेयर कीजिए, या किसी स्पेशल टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक को बताइए, आपको बहुत जल्द से जल्द उसकी वीडियोस दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।